आज का हमारा टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति। बेहद सरल आसान टॉपिक, लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं तो वही चीज मुश्किल हो जाती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति में हम आज जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें मुख्य रूप से हम दो बिंदुओं के बीच में दूरी निकालने की यहां पर बात करेंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी में हमें कोई भी दो बिंदु दे दिए जाते हैं, इसके हमें निर्देशांक दे दिए जाते हैं, इसके हमें निर्देशांक दे दिए जाते हैं और हमसे इन दोनों के बीच की दूरी हमसे पूछी जाती है। इन प्रश्नों में जहां तक मैं बात करता हूं निर्देशांक की, हम जानते हैं यहां पर इसको हम हमारी एक्स अक्ष बोलते हैं, एक्स एक्स डैश, इसको हम हमारी वाई अक्ष वाई एक्सिस बोलते हैं, वाई वाई डैश। एक्स के जो धनात्मक निर्देशांक होते हैं वो इधर चलते हैं एक्स के, और ऋणात्मक इधर चलते हैं वाई के। ऊपर धनात्मक और नीचे हमारे पास ऋणात्मक होते हैं, यानी कि एक्स के प्लस और वाई के भी प्लस दोनों यहां पर आएंगे। यदि मुझसे कोई कहता है 3 4, यानी कि x पर 3 चलूंगा, 1 2 3 यहां हो गया, और y अक्ष पे मैं 4 चलूंगा, 1 2 3 4, और इन दोनों का इधर से और इधर से ये जो हमारा बिंदु आएगा, ये हमारा बिंदु आएगा 3 4। इधर ध्यान दीजिए, y इधर हमारे पास x माइनस का है और y हमारे पास प्लस का है, यानी कि हमारे पास इस दूसरे क्वाड्रेंट में, इसको हम प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, इसको द्वितीय चतुर्थांश, ये हमारा तीसरा और ये हमारा चौथा चतुर्थांश। अभी मैं दूसरे चतुर्थांश की बात कर रहा हूं। यहां पर x हमेशा हमारा माइनस होगा, y हमारा प्लस होगा। यदि इसमें मैं बात करूं -3 और 4 की, तो -3 के लिए मुझे 3 इधर चलना होगा, 1 2 और ये 3, ये मेरे पास माइनस का 3 है, ये मेरे पास प्लस का 3 था। इस चीज को समझ लीजिए, ये मेरे पास माइनस का 3 है, और 4 मुझे जाना है y पर, 1 2 3 4। इन दोनों के साथ में ये जो मेरा बिंदु आएगा, ये बिंदु आएगा -3 4। तीसरे चतुर्थांश की बात करता हूं, यहां पर x भी मेरा माइनस रहेगा और y भी माइनस रहेगा, दोनों माइनस के इस तीसरे चतुर्थांश में आएंगे। यहां के निर्देशांक इस प्रकार होंगे -3 -4। -3 इधर गया, 1 2 3, और -4 नीचे आऊंगा, 1 2 3 और ये 4। -3 -4 मेरा यहां कहीं आ जाएगा, ये हो जाएगा -3 -4। चौथे चतुर्थांश की बात कर रहा हूं, चौथे में x हमारा प्लस रहेगा और y हमारा माइनस रहेगा, यानी कि यहां पर जो निर्देशांक आएंगे वो x का 3 और y का -4। 3 चला, 1 2 3, और 4 माइनस नीचे, 1 2 3 4, और ये आ गया बिंदु यहां पर कहीं 3 और -4। ये जो बिंदु दे रखे हैं, इस बिंदु के ये जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 3 4, 3 -4, यहां पर -3 -4, ये किसी बिंदु के निर्देशांक कहलाते हैं। इसमें जो पहला है ये x है, जो दूसरा है ये y पे जाना है, इसको हम भुज बोलते हैं, और जो दूसरा है उसको हम कोटि बोलते हैं। किसी भी तरीके से कोई भी निर्देशांक दे रखे हो, AT1 AT2, ये हमारे पास x और ये हमारे पास y। हमें इस निर्देशांक में पहले वाले को, इसको भुज होगा तो पूछेंगे AT1, और कोटि की अगर वो बात करेगा तो हम लिख देंगे AT2। ये भुज और कोटि को याद रख लेना है। प्रथम चतुर्थांश दोनों प्लस, सेकंड x माइनस का y प्लस का, थर्ड में दोनों माइनस हैं
और ये है हमारा चौथा चतुर्थांश, इसमें x प्लस है और y माइनस है। हमसे क्वेश्चन में कोई भी बिंदु पूछे कि वो कहां पर होगा, हम तुरंत उसके भुज और कोटि x निर्देशांक और y निर्देशांक को देख करके हम ये पता लगा लेंगे कि ये निर्देशांक किस चतुर्थांश में होगा। उदाहरण के लिए मैंने कोई भी लिख दिया -6 -7 और हमसे पूछा जाता है कि ये किस चतुर्थांश में जाएगा। देखिए हमारा x भी माइनस है और हमारा y भी माइनस है, दोनों माइनस कहां होते हैं चेक करते हैं। यहां पर दोनों प्लस, यहां पे माइनस प्लस, यहां पर थर्ड क्वाड्रेंट में तीसरे चतुर्थांश में दोनों निशान क्या हैं, दोनों निशान माइनस हैं। इसका मतलब ये बिंदु हमारे तीसरे चतुर्थांश में जाएगा। इसी प्रकार कोई और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिख दिया 6 -7, 6 -7, x निर्देशांक 6 यानी कि भुज हमारी प्लस और y -7 ये माइनस में है। प्लस माइनस क्या हो गया, ये प्लस और ये माइनस कहां आ जाता है देखते हैं। प्लस माइनस, प्लस प्लस नहीं, माइनस प्लस माइनस, ये रहा हमारे पास प्लस माइनस। तो ये 6 और -7 कहां आएगा, हमारे चौथे क्वाड्रेंट में। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हम निर्देशांक के निशान देख करके, उसके चिन्ह देख करके हम ये पता लगा लेंगे कि वो किस क्वाड्रेंट में जाएगा और क्या उसकी स्थिति होगी। अब हम सवाल करते हैं किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, एक बिंदु यहां है, दूसरा बिंदु यहां है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, या यहां से यहां तक ये दूरी कितनी है। कोई भी दो बिंदु हमें दे देगा, उसके मध्य की दूरी हम निकालेंगे। चलिए करते हैं सवाल इस पर। हमें -6 7 और -1 -5 दो बिंदु दे रखे हैं, इनके मध्य की दूरी ज्ञात करनी है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अगर हम चाहें, ये देखिए 4 चतुर्थांश हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। -6 7 कहां जाएगा, x कोऑर्डिनेट हमारा माइनस का है और y हमारा y जो है हमारा वो प्लस का है। यहां पर हमारे क्या होते हैं, दोनों प्लस के। यहां हमारे पास माइनस प्लस, यहां हमारे पास माइनस माइनस और यहां हमारे पास प्लस माइनस। हमारे पास माइनस प्लस यानी कि ये बिंदु इस चतुर्थांश में कहीं पर होगा, ये मैंने मान लिया A। माइनस माइनस, दोनों माइनस हमारे पास यहां कहीं होते हैं, ये बिंदु हमारे पास तीसरे चतुर्थांश में जाएगा, ये बिंदु मैंने मान लिया यहां पर कहीं है -1 -5। हमसे इन दोनों के बीच की दूरी ये AB ज्ञात करवा रहा है, इसको नाम दे दिया मैंने B। हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है AB। दो बिंदुओं के मध्य की दूरी मान लीजिए AB हमें ज्ञात करनी है, या जो भी ज्ञात करनी है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर। इसको हटा देंगे यहां से, अब मैं मिटा रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं है, ये खाली आपको बताना था चतुर्थांश किस में जा रहा है। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट। किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। मैं इसको मान लेता हूं x1 y1, इसको मान लेते हैं हम x2 y2, x2 y2। दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, सूत्र में मान रखते जाएंगे x2 माइनस का 1 माइनस x1 माइनस का 6 और ये इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का 5 माइनस y1 7 और इस पूरे का
होल स्क्वायर लिख करके ये अंडर रूट का निशान। कुछ नहीं बच्चों, ध्यान से देख लीजिए, x1 y1 मान लिया, x2 y2 मान लिया। दो निर्देशांक हमें दिए हुए रहते हैं, दोनों के मध्य की दूरी, बीच की दूरी निकालने का सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पूरे का वर्गमूल। x2 और x1, y2 और y1 के मान रख दिए, हल करते हैं। माइनस का 1 और ये माइनस माइनस, ये माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस 6 का होल स्क्वायर, प्लस में माइनस का 5 माइनस का 7 माइनस के 12 का होल स्क्वायर बराबर 6 में से 1 गए, ये वर्गमूल, 6 में से 1 गए, 5 का स्क्वायर प्लस माइनस के 12 का होल स्क्वायर 144। आगे चलते हैं, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 144 बराबर 169 का वर्गमूल कितना होता है? 169 का वर्गमूल होता है। इन दोनों के बीच की दूरी क्या आ गई? 13। इसका मात्रक, इसकी इकाई जो भी होगी, हमारे को इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी थी और वो आ गई हमारी 13। इस सूत्र को याद रखेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। पूरी प्रश्नावली में यही सवाल है, करके देखते हैं अगला सवाल। नवा सवाल क्या कहता है? तीन बिंदुओं के निर्देशांक हमें दे रखे हैं। तीन बिंदुओं के निर्देशांक की सहायता से हमें ये प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि ये एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि हमें इसके तीनों मान निकालने हैं, भुजा AB, BC और AC। यदि इन तीनों भुजाओं के मान हमारे बराबर आते हैं तो हम लिख देंगे ये समबाहु त्रिभुज है, और अगर ये तीनों मान बराबर नहीं आते तो हम लिख देंगे यह एक समबाहु त्रिभुज नहीं है। निकाल के देखते हैं तीनों भुजाओं को, क्या ये इनके मान बराबर आते हैं या नहीं। सबसे पहले AB निकालते हैं। AB, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आपको पता है, मैं पुनः लिख रहा हूं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास x1 y1 हो गए, ये हमारे पास x2 y2 हो गए। मान रखते हैं, AB का मान आएगा हमारे पास में माइनस का a, ये अंडर रूट माइनस का a, बीच में फिर माइनस, और ये माइनस का a होल स्क्वायर। y2 की जगह पर माइनस का a, ये माइनस, और y1 की जगह पर ये होल स्क्वायर बराबर माइनस का a और माइनस का a कितना हो गया बच्चों? माइनस का 2a होल स्क्वायर। वही माइनस a और माइनस a, माइनस का 2a का माइनस का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 का 4 और a का a स्क्वायर। इसी प्रकार ये भी 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, ये हो गया बच्चों 8a स्क्वायर। 8 को लिखेंगे हम, यहां लिख देते हैं, 8 को लिख दूंगा मैं 4 गुणा में 2a स्क्वायर। 4 का ये हमारे पास वर्गमूल का निशान, 4 का वर्गमूल बाहर 2 आ गया, a स्क्वायर का a आ गया, और अंडर रूट में बच गया 2। यानी कि AB की दूरी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आ गई हमारे पास 2a अंडर रूट 2। ये दूरी आ गई। दूसरी दूरी निकालते हैं बच्चों, BC। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में माइनस का अंडर रूट 3a और माइनस माइनस ये प्लस का a होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y की जगह पे अंडर रूट 3a
और ये माइनस और ये माइनस प्लस a का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 माइनस सूत्र में था हमारे पास, और यहां पर माइनस, दोनों माइनस माइनस मिलके बच्चों प्लस हो गया, और वही यहां पर हुआ। अब खोलते हैं इसका होल स्क्वायर। ये खुलेगा a माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र से, ये खुलेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र से। हल करते हैं। अंडर रूट 3a यानी कि ये हो गया हमारे पास में 3a स्क्वायर प्लस a का वर्ग a स्क्वायर माइनस 2a गुणा में अंडर रूट 3a प्लस इसका वर्ग करेंगे 3a स्क्वायर प्लस इसका वर्ग करेंगे a स्क्वायर प्लस 2 ये a आ जाएगा गुणा में अंडर रूट 3a। देखो बच्चों, ये माइनस का है 2a अंडर रूट 3a, और ये प्लस का है, ये हमारे पास कट गए। 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 4a स्क्वायर, 4 और 3 7, और ये एक 8, कितना आ गया 8a स्क्वायर वर्गमूल में। यहां पर भी बच्चों अपने पास 8a स्क्वायर आया था, हल कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 2 अंडर रूट 2a। यहां पर इसको 2a अंडर रूट 2 को बच्चों यूं लिखेंगे 2 अंडर रूट 2 और a। ठीक है, 8a स्क्वायर का मान आ गया 2 अंडर रूट 2a। हमारे पास दो भुजाएं AB और BC का मान तो बराबर आ गया है। अब हमें एक और मान निकालना है, और वो निकालना है बच्चों AC का। यदि AC भी हमारा इतना ही आ गया 2 अंडर रूट a, तो हम लिख देंगे यह एक समबाहु त्रिभुज है। चलिए निकाल के देखते हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, वही फार्मूला लगाएंगे, अंडर रूट में a और ये माइनस, ये लीजिए a माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा अंडर रूट 3a का होल स्क्वायर प्लस y2, ये भी हमारे पास a और ये माइनस का a माइनस अंडर रूट 3a का होल स्क्वायर। हल करते हैं बच्चों। a का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया प्लस 3a स्क्वायर, जैसे इसको हल किया था यहां पे, प्लस 2a गुणा में अंडर रूट 3a। इसको हल करते हैं, a स्क्वायर प्लस इसका वर्ग करेंगे 3a स्क्वायर माइनस 2a भी आता है, ये 2a गुणा में अंडर रूट 3a, और ये इस पूरे का वर्ग। ठीक है बच्चों, ये प्लस का ये माइनस का कट गया। a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर 4a स्क्वायर, एक 5 और 5 और 3 8a स्क्वायर वर्गमूल, और इसको हल करेंगे 2 अंडर रूट 2a। इसका मान भी इन दोनों के मान के बराबर आ गया, यानी कि बच्चों तीनों भुजाएं समान लंबाई की हैं, 2 अंडर रूट 2 एक ही हैं, इसलिए हम लिख देंगे यह एक समबाहु त्रिभुज है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे, तीनों भुजाएं ज्ञात करेंगे और समान आते ही लिख देंगे यह एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है बच्चों, चलिए करते हैं अगला सवाल। 8वां सवाल अपना। 8वां सवाल में हमें 4 बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं और हमसे ये पूछ रहा है कि सिद्ध करो कि ये एक वर्ग है। बच्चों वर्ग हम जानते हैं, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा। इसलिए बच्चों इसमें हम सबसे पहले निकालेंगे AB, उसके बाद हम निकालेंगे BC, उसके बाद हम निकालेंगे CD और उसके बाद हम निकालेंगे AD। बच्चों 4 बार दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे। AB, BC, CD और AD चारों के मान बराबर आ जाएंगे। यदि आ जाते हैं
उसके बावजूद भी हम इसे वर्ग नहीं कह पाएंगे। हो सकता है यह एक समचतुर्भुज हो, क्योंकि उसकी भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसलिए इन चारों भुजाओं की दूरी निकालने के बाद, इन चारों को बराबर आने के बाद हम इसके विकर्ण भी निकालेंगे। विकर्ण से मतलब बच्चों AC निकालेंगे और BD निकालेंगे, और ये दोनों भी बराबर आने चाहिए। बच्चों ये जब दोनों विकर्ण बराबर आएंगे और चारों भुजाएं बराबर आएंगी, तब हम लिखेंगे कि ये एक वर्ग है। तो बच्चों आप 4 बार यहां पर दो बिंदुओं के मध्य की दूरी निकालने का सूत्र लगाइए और इन चारों दूरियों को ज्ञात कीजिए। उसके बाद दोनों विकर्ण रखे बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाइए और दोनों विकर्ण निकालिए। जब ये 6 चीजें आपस में बराबर हो जाएंगी, चारों भुजाएं अलग बराबर होंगी और दोनों विकर्ण अलग बराबर होंगे, आप लिख देंगे कि यह एक वर्ग है। बच्चों करके देखिए आप इस तरीके से सवाल को। नहीं होता है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कमेंट, मैं आपके लिए इसका पूरा एक वीडियो बना दूंगा, इस वीडियो में जोड़ूंगा। बच्चों बहुत लंबा सवाल हो जाएगा, आप करके देखिए। हम मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। सवाल करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।